ये कहानी किसी अखबार की हेडलाइन नहीं है। ये कहानी है डर, दर्द और दहशत की। ये कहानी है उस लड़की की जो अकेले खड़ी हो गई सत्ता, सिस्टम और सियासत के सामने। साल 2017, जगह उन्नाव। एक नाबालिग लड़की ने हिम्मत जुटाकर कहा, कुलदीप सिंह सेंगर ने मेरे साथ बलात्कार किया है। और यहीं से शुरू हुआ भारत के लोकतंत्र का सबसे शर्मनाक इतिहास। क्या क्या नहीं हुआ, आपको गलत वो रोती हुई थाने पहुंची, लेकिन एफआईआर नहीं लिखी गई। क्यों? क्योंकि सामने खड़ा था सत्ता का रुतबा, विधायक की कुर्सी और सिस्टम की रीढ़ की हड्डी जो वहां गल चुकी थी। जब पिताजी ने आवाज उठाई, उसे ही मार डाला गया। पीड़िता के पिता ने कहा, मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए। इनाम क्या मिला? झूठे मुकदमे, जेल और फिर जेल के अंदर उसकी पिता की मौत। अब बताइए, क्या ये सिर्फ मौत थी या इंसाफ मांगने की सजा? साल 2019, पीड़िता इलाज के लिए जा रही थी। एक ट्रक आया, कार को कुचल दिया। 2 चाचियां मौके पर मारी गई। लड़की जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही। बाद में ये सीबीआई के हवाले ये केस चला गया। सीबीआई ने माना ये एक्सीडेंट नहीं था, ये प्लांटेड मर्डर था और देश एकदम सन्न था। सिस्टम चुप था। अगर उस टाइम मीडिया अगर नहीं बोलती, अगर कैमरे ना होते, अगर जनता सड़कों पर ना उतरती, तो ये केस आज किसी रजिस्टर में बंद लिखा होता। सच कड़वा है, भारत में गरीब और कमजोर को न्याय नहीं मिलता, न्याय बल्कि लड़ा जाता है। 2019 में कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को उम्र कैद दी, लेकिन क्या पीड़िता का बचपन लौट आया? क्या उसके पिताजी वापस आ गए? क्या उसका परिवार फिर से मुस्कुरा पाया? नहीं। ये कहानी आज चर्चा में क्यों है? क्योंकि दिल्ली की हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर को उसे जमानत दे दी थी और यही देश का जमीर फिर कांप उठा। फिर लेकिन सीबीआई ने उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट ने इस जमानत पर रोक लगा दी। सेंगर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। अब 4 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बिना बोले कह दिया, ये कोई मामूली अपराध नहीं है, यहाँ नरमी अपराध को ताकत देती है। कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बिग ब्रेकिंग ऑन योर स्क्रीन। कुलदीप, आज सवाल सिर्फ सेंगर का नहीं है। सवाल ये है, क्या हर रसूखदार अपराधी बाहर आने की कोशिश करेगा? क्या हर पीड़िता को मरते मरते इंसाफ मिलेगा? और क्या हम हर बार कुछ दिनों का गुस्सा दिखाकर फिर भूल जाएंगे? अब आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, उन्नाव एक केस नहीं था, उन्नाव एक चेतावनी थी। अगर अब भी हम चुप रहे तो अगली पीड़िता किसी और की बेटी होगी और दोषी किसी और पार्टी का होगा। अगर ये बात चुभी हो तो शेयर करो, क्योंकि आपकी चुप्पी अपराधियों की ढाल बनती है।